गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हमने जो है हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े है ना, डिजिट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े थे है ना। और साथ ही हमने जो है सुपर सेल्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए नंबर ऑफ पैटर्न्स के बारे में। आज हम लोग जो है संख्याओं में एक नया पैटर्न जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इन नंबर्स को देखा होगा ना बच्चे? तो इसमें क्या सिमिलैरिटी है वो बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है? ये जो है नंबर, ये मैंने 66 लिखा है, 474, फिर 111, फिर 5005। ये शुरू भी एक ही नंबर से हो रहा है और खत्म भी एक ही नंबर से हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी 66 है, यहाँ पे देखिए 4 फिर 4, 1 फिर 5 और 5। यानी कि अगर आप नंबर को जो है देखेंगे तो वो राइट से भी सेम नंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से भी सेम नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। और इन पैटर्न्स जो होते हैं ना, ऐसे नंबर के पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक्स पैलिंड्रोमिक नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों? ये ऐसे नंबर्स है जो कि राइट से भी अगर आप देखेंगे तो सेम नंबर होते हैं, अगर आप लेफ्ट से भी देखेंगे तो भी सेम नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इन पैलिंड्रोमिक नंबर्स को उपयोग करके हम लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इन जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या ये उनका रिजल्ट जो है, आंसर जो है वो भी क्या पैलिंड्रोमिक नंबर ही आएगा कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 2 डिजिट नंबर को लेती हूँ। 66 लिया है, फिर से क्या करती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, 66 को रिवर्स करती हूँ। एक मिनट, दोनों तरफ सेम है, इंस्टेड ऑफ दिस मैं जो है, ओके, 60, 66 फाइव लेती हूँ, ठीक है, 65 लेती हूँ। उसका उल्टा करके हम लोग ऐड करेंगे 56। अभी देखिए क्या जो है पैलिंड्रोमिक ही नंबर आएगा, क्या हमें नंबर जो है पैलिंड्रोमिक ही आएगा। देखते हैं सबसे पहले। 5 + 6 कितना है? 11 है। एक को मैंने यहाँ लिखा, एक को मैंने कैरी कर दिया। 6 + 1 = 7, 7 + 5 कितना हुआ? फटाफट से बताइए, 7 + 5 कितना है? 12 है, okay? तो पैलिंड्रोमिक नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट भी 1 से हो रहा है और खत्म भी 1 से हो रहा है, तो ये पैलिंड्रोमिक हो गया। अभी पैलिंड्रोमिक नंबर्स को ही ऐड करके देखते हैं। तो मैंने 66 लिया, फिर इसको 66, क्योंकि रिवर्स बिल्कुल कर नहीं सकते क्योंकि सेम ही आएगा करेंगे तो भी। 6 + 6 कितना है? 12 आता है। 2 को मैंने लिखा, 1 को मैंने कैरी कर लिया। 6 + 6 12, 12 + 1 13। नहीं, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक नहीं आया। तो पैलिंड्रोमिक नहीं आया तो इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 132 आया, इसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, 231 करेंगे। अभी ऐड करके देखिए, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2 + 1 3। तो यहाँ पे जो है पैलिंड्रोमिक आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 363 आया, यानी कि दोनों तरफ क्या है, पैलिंड्रोमिक आंसर ही आ गया है कि नहीं? यहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक नंबर्स को, पैलिंड्रोमिक नंबर्स हो या फिर ना हो, आपको आंसर में क्या आता है? तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक आया। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 बार जो है ऐड किया, यहाँ पे भी किया फिर यहाँ पे भी किया, फिर आपको क्या आ गया, पैलिंड्रोमिक नंबर जो है आंसर में आ गया, है कि नहीं। अभी जो है वो जो है 4 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 डिजिट कर दिया, फिर यहाँ पे भी हमने 3 डिजिट कर दिया है। 132 को रिवर्स करके ऐड करके देखा तो हमें क्या मिला, पैलिंड्रोमिक नंबर जो है आंसर में मिला, है कि नहीं। वैसे 4 डिजिट को एक ट्राई करते हैं।
यस, 4 डिजिट को ट्राई करेंगे। यस, 4054 ये हो गया, इसको रिवर्स करते हैं। 4504 अभी आया करके देखते हैं। तो इसको कितना 8, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 4 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? पैलिंड्रोमिक नंबर ही आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये स्टार्ट भी 8 से हो रहा है और खत्म भी 8 से हो रहा है, तो ये जो है पैलिंड्रोमिक नंबर्स हो गए। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों? वो संख्याएं जो स्टार्ट ही भी एक ही डिजिट से होती है और खत्म भी एक ही डिजिट से होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग इन नंबर्स को हमारे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से है वैसे नंबर्स? कैन यू टेल मी कौन कौन से नंबर्स हम लोग जो है यूज करते हैं? कोई बता सकता है? वो होते हैं क्लॉक में और कैलेंडर में। क्लॉक नंबर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो भी पैलिंड्रोमिक किस्म के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जो है 01 कर लेते हैं, है कि नहीं? इसमें 01, इसका मतलब क्या है? 10 बजकर 1 मिनट हुए। यहाँ पे स्टार्ट भी एक ही नंबर से हो रहा है, खत्म भी एक ही नंबर से हो रहा है। फिर आता है 444, है कि नहीं? स्टार्ट भी एक ही नंबर से हो रहा है और खत्म भी एक ही नंबर से। फिर आता है 1221। देखिए, दोनों तरह के पैलिंड्रोमिक नंबर्स ही है कि नहीं? तो ऐसे जो है जब आप 12 आवर क्लॉक में देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको जो है नंबर जो है नजर आते हैं कि नहीं? जो स्टार्ट भी एक ही नंबर से डिजिट से होता है और खत्म भी एक ही डिजिट से होता है। तो ये हो गया क्लॉक नंबर्स। अब बात करते हैं कैलेंडर नंबर्स के बारे में। तो कैलेंडर नंबर्स में कहाँ पे पैलिंड्रोमिक सिस्टम आता है? हम लोग कैसे लिखते हैं डेट्स बच्चों? डेट्स कैसे लिखा जाता है? पहले दिन, आज का डेट क्या है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद जो है साल लिखते हैं, करेक्ट? तो वैसे कुछ आप मुझे बता सकते हैं एग्जाम्पल? कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 20 जुलाई 2012 लिखा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? स्टार्ट भी एक ही नंबर से हो रहा है, खत्म भी एक ही नंबर से हो रहा है कि नहीं? 20 207, फिर 1। कौन से डिजिट्स है यहाँ पे? 207 और 1। यहाँ पे 20 और 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं? दोनों नंबर में रिपीट हो रहा है कि नहीं? ऐसा ही है, तीनों डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली 25 का कोई मुझे बता सकता है? हम्म, है कि नहीं? 5 मई 2025, ये स्टार्ट भी एक ही नंबर से हो रहा, खत्म भी 5 से ही हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग डेली अपने लाइफ में क्लॉक हो या फिर कैलेंडर हो, है कि नहीं, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? क्लॉक्स में, कैलेंडर डेट्स में। तो हम जो है पैलिंड्रोमिक नंबर्स जो है देख सकते हैं, है कि नहीं? यस। अब हम लोग जो है बात करते हैं और एक नए पैटर्न के बारे में, जिसको हम लोग जो है मैजिक नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैजिक नंबर्स बोलते हैं। उनको अभी सॉल्व करेंगे। यस। तो मैजिक नंबर्स क्या है बच्चों? व्हाट आर दीज? सो मैजिक नंबर्स जो है ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो है देख सकते हो एक नया पैटर्न। जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज आपको पता चलती है। मैजिकल एक्सपीरियंस जो है आपको लग सकता है ये, जब आपको एक पैटर्न नजर आएगा, ठीक है? तो उस पैटर्न को जो है हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पैटर्न को किसने फाइंड आउट किया है वो जानना बहुत ही जरूरी है।
उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है डी आर कपरेकर है। क्या है? डी आर कपरेकर। जो आप स्क्रीन पे जो ये देख रहे हो ना, यही वह इंसान है, डी आर कपरेकर। ये जो है मैथमेटिक्स के टीचर थे। मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। वो जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, यानी कि आप जैसे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। कहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों? महाराष्ट्र के देवनली में पढ़ाते थे। तो डी आर कपरेकर जो है मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। और कहाँ पढ़ाते थे? महाराष्ट्र के देवनली के नामक जो है स्थल में वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। उनको जो है बहुत ही दिलचस्पी थी। किसमें दिलचस्पी थी? संख्याओं के साथ खेलना। वो उनको वो लोग वो क्या करते थे हर रोज? वो जो है नए नए संख्याओं को, मतलब उनका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना या सब्ट्रैक्शन करना, ये सब जो है वो करते थे। और इनसे जो है ये कर करके उन्होंने क्या किया, कई सारे जो है पैटर्न्स, नए नए पैटर्न्स ढूंढे थे नंबर्स में। ओके, जो पहले हमें किसी को भी नहीं पता था। इनको जो है बहुत ही उत्सुकता थी। उनको जो है संख्याओं के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। इसलिए उन्होंने, वो खेलते खेलते उन्होंने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स में कई सारे जो है नंबर पैटर्न्स ढूंढ लिए जो पहले के हमें नहीं पता। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या किया, 1949 में जो है एक बहुत ही खास विषय उन्होंने जो है संख्याओं के बारे में जाना। वो भी 4 डिजिट संख्याओं के बारे में, 4 डिजिट नंबर्स के साथ वो खेल रहे थे। उनके बारे में जो है बहुत ही जो है फैसिनेटिंग चीज या फिर मैजिकल चीज उनको पता चली। वो क्या है? वही था मैजिक नंबर, जो हम लोग बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? और एक नाम कपरेकर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो कपरेकर कांस्टेंट या मैजिक नंबर क्या है, वो हम लोग अभी जो है एक स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ेंगे। तो सभी को पता चल गया डी आर कपरेकर जो है बहुत ही कितने महत्वपूर्ण इंसान है। इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए जो है बहुत सारे नंबर पैटर्न्स के कंट्रीब्यूशन किए हैं। ठीक है। तो जो है अगर हमें मैजिक नंबर ढूंढना है या फिर कपरेकर कांस्टेंट ढूंढना है, तो कुछ डिजिट्स फॉलो करने होंगे, सॉरी कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं 4 डिजिट के नंबर्स को उपयोग करके। सबसे पहले जो है हमें, यहाँ पे मैं डिजिट लेती हूँ, जैसे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कपरेकर कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैजिक नंबर। तो यहाँ पे जो है डिजिट्स, लेट डिजिट्स बी, मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स ले रही हूँ, 6, 3, 8, 2। ओके। तो इन डिजिट्स को उपयोग करके हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, कोई भी 4 डिजिट्स लेने हैं। उसके बाद इन डिजिट्स को उपयोग करके लार्जेस्ट डिजिट बनाना है। लार्जेस्ट डिजिट इनसे क्या बन सकता है? इसमें सबसे पहला बड़ा क्या है? 8 है। तो पहला 8 लिख लिया। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 6 है, 6 लिख दूंगी। उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है इन डिजिट्स को उपयोग करके। फिर उसके बाद क्या बनाना है? सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट जो है हमें बनाना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। उसके बाद कौन है? 3 है। उसके बाद 6 है, फिर 8 है ना? ये सबसे छोटा है। तो इस सबसे लार्जेस्ट डिजिट को मैं जो है ए बोल दूंगी, और सबसे छोटे डिजिट को जो है बी बोल दूंगी। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ए और बी को दोनों को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। 8000 यहाँ पे करती हूँ, 8632 माइनस 2368। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 - 8 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे मैं बोरो करूंगी। तो ये कितना बन गया? 12 बन गया। 12 में 8 निकालो, कितना आएगा? कोई बताएगा? 12 में 8 निकालोगे तो कितना आता है? 4 आता है ना, 4 आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ 2 बचा। तो 2 - 6 तो हो नहीं सकता, फिर से बोरो करूंगी यहाँ से। 12, 12 - 6 इज हाउ मच? 6 आ गया है ना। यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा है। तो 5 - 3 हो सकता है, तो 5 - 3 2।
फिर 8 - 2 कितना है? 8 - 2 6 हो गया। तो हमें क्या मिल गया? 6264 मिल गया। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सिक्स बोलेंगे। अभी जो है हमें कपरेकल कांस्टेंट नहीं मिला, हमें क्या मिला है? एक नया नंबर मिला है जो कि 6264 है। तो इन चारों के डिजिट यूज करके डिजिट्स भी अभी कौन कौन से हो गए? 6264 है। इन चारों को उपयोग करके हमें जो है और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। वो होगा, सबसे बड़ा है सिक्स, फिर से उससे बड़ा सिक्स, फिर फोर आ गया, फिर टू आ गया। ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? टू होगा, उसके बाद जो है फोर आएगा, सिक्स सिक्स आएगा। तो अभी इन दोनों को फिर से हमें जो है लेस करना है। 6642, ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। -2466। इसको माइनस कीजिए एक दूसरे से। 2 - 6 नहीं जाएगा तो 12। 12 - 6 इज कितना आता है? 12 - 6, फिर से सिक्स आएगा, है ना? सिक्स। उसके बाद क्या आता है? 4 - 6 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थ्री है ना, यहाँ से हमने बोरो किया था। सो फिर से यहाँ से करूंगी, ये 13 - 6 हो गया। सो 13 - 6 कितना आता है? फटाफट से कीजिए सभी लोग। 13 - 6 कितना आता है? 7 आता है ना? 7 आता है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है? 5। 5 - 4 इज 1, 6 - 2 इज 4। सो 4176 आ गया। अभी तक जो है मुझे जो है कपरेकर कांस्टेंट नहीं मिला है, तो फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे? आई विल फॉलो द सेम स्टेप। यहाँ पे डिजिट्स अभी कौन से हो गए बच्चों? यहाँ पे डिजिट्स जो है 4176 हो गए, है ना? 4176 हो गए। तो इनको जो है यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। डिजिट्स कौन से थे? 4176 डिजिट्स थे, तो उनको जो है यूज करना है हमें। यस। तो जो है आंसर क्या है हमारा? 4176 है। तो उनको जो है अभी मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है? 4176 को उपयोग करती हूँ। 4176, ये हमारे जो है डिजिट्स थे, है ना? हमारा आंसर क्या था? 4176 था। तो इनको यूज करके फिर से लार्जेस्ट नंबर करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? ए होगा। तो कितना आएगा ये? इसमें सबसे बड़ा क्या है? 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1, फिर स्मॉलेस्ट करते हैं। हम लोग ये बोलेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है ना? 1467। अभी फिर से इनको जो है लेस करना है एक दूसरे से। 7641 लेस 1467। तो 1 - 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर से कैरी करना पड़ेगा। तो 11 - 7 कितना हुआ? 11 में 7 निकालो, कितना आएगा? 4 आ गया, है ना? यहाँ पे बचा कितना? 3। सो 3 - 6 इज नॉट पॉसिबल, फिर 13 - 6 करना पड़ेगा। 13 - 6 कितना आया? 7 आया। वेरी गुड। तो 5 - 4 कितना आएगा? 1। 7 - 1 इज 6। तो यहाँ पे रहा हमारा जो है कपरेकर कांस्टेंट, जो हम लोग बोलते हैं 6174। क्या है बच्चों? 6174। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो हमारे मैथमेटिशियन है DR कपरेकर सर, वो क्या बोलते हैं? आप कितना अभी मतलब कॉन्स्टेंटली जब आप 4 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करते हुए जाते हैं एक दूसरे से, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को ऐसे करते हुए जाते हैं, एट दी एंड जो है आप लोग 6174 पे ही रीच आउट करेंगे। क्या करेंगे आप लोग?
यस बच्चों, तो मैं क्या बोल रही थी के बारे में बोल रही थी, है ना। तो जब भी आप कोई भी चार डिजिट नंबर्स लेते हैं ना, उनका जो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो फॉर्म होता है, जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड में जो है, मैंने यहाँ पे कितनी बार जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते किया, मैंने 3 बार किया है ना, मैंने 3 बार किया। और थर्ड टाइम जो है मुझे कपरेकर कांस्टेंट मिला, जो कि है 6174। ये जो है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैजिक नंबर। तो ये जो है डी आर कपरेकर सर ने इस 4 डिजिट नंबर का जो है, उन्होंने ऐसा पैटर्न जो है फाइंड आउट किया था, ठीक है। यस, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कि है, हम लोग मेंटल मैथ्स बोलते हैं, मेंटल मैथ है ना, मेंटल मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल मैथ। तो मेंटल मैथ जो है, मैं एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग जो है बहुत ही अच्छे से उपयोग करना है। सबसे पहला जो है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हुए जाती हूँ, ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे जो है नंबर्स लिखे हैं, करेक्ट। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। तो इस साइड जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये जो है टोटल नंबर्स है बच्चों, क्या है, टोटल नंबर्स। ओके, तो 38,800 जो आप देख रहे हो ना, एक, यस, 38,800 जो आप देख रहे हो ना बच्चों, इसको जो है मैं कैसे लिख सकती हूँ स्प्लिटेड फॉर्म में, तो इसको लिख सकती हूँ। सबसे पहला 25,000 ले, उसके बाद 13,000 लेती हूँ, फिर 400 जो है 2 बार लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखें यहाँ पे, 38,800 इज इक्वल टू 25,000, फिर यहाँ पे 13,000, 400 को मैंने 2 टाइम्स लिया है ना, 400 को मैंने 2 टाइम्स लिया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 25,000 प्लस 13,000 कितना आता है, फटाफट से ऐड करके मुझे बताइए। 25,000 प्लस 13,000 अगर आप ऐड करोगे, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 38,000 हो गया। 38,000 400 × 2 का मतलब क्या है, 400 + 400 है कि नहीं, तो कितना है, 800। तो इसको मैं 800 ऐड करूंगी, तो आंसर में कितना आ गया, 38,800 ही आ गया। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 38,800 लाने के लिए मैं इन तीनों डिजिट्स का मदद ले रही हूँ, इनको मैं स्प्लिट करके जो है, इनको मैं 38,800 जो है आंसर में लेके आ रही हूँ। सिमिलरली 3,400 करते हैं आप। अभी कोई बता सकता है 3,400 को कैसे हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं 1,500 लेती हूँ, है ना, 1,500, फिर से जो है 1,500 लेती हूँ, तो कितना हुआ, 1,500 + 1,500 कितना हुआ, 3,000 हो गया। उसके बाद जो है 400 लेती हूँ, तो कितना आ गया, हाउ मच विल इट बी, 3,400 इज इक्वल टू 1,500 1,500 प्लस 400, तो कितना हुआ, 3,400 हो गया, है ना। अभी हम लोग 28,000 के बारे में बात करते हैं, तो 28,000 कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई बताएगा 28,000 कैसे कर सकते हैं, कैन एनीबडी टेल मी। सबसे पहले जो है 25,000 लेती हूँ, ओके, 28 चाहिए मुझे, मैंने 25 ले लिया, फिर क्या करती हूँ, 1,500 2 टाइम्स लेती हूँ, 2 टाइम्स, तो कितना आता है देखिए, 25,000, फिर 1,500 जो है 2 बार ले रही हूँ,
तो कितना आंसर आएगा? 0। 5 + 5 10, 5 6 7 8, फिर 2। आंसर में क्या आ रहा है? फिर से 28,000 आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ? 25,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, 3 बार जो है रिपीट कर सकती हूँ। अभी 63,000 क्या कौन करेगा? ऑलरेडी मेरे पास 60,000 है, तो सबसे पहले वही लेती हूँ 60,000। उसके बाद और कितना चाहिए? 3,000 चाहिए। तो 3,000 चाहने के लिए मैं क्या करूंगी? एक बार 1,500 ले लिया, फिर 2 बार 1,500 ले लिया, तो कितना हो गया? 63,000 हो गया, है कि नहीं? तो मेंटल मैथ में हम लोग क्या जानते हैं? जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारा आंसर रहता है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना? स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, है ना? तो स्प्लिट करके जब भी आप लिखते हैं, तो आपको क्या उपयोग करना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? दिमाग लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं? दिए गए आंसर्स को जो है आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस पे, आइदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको स्प्लिट करके जो है लिख सकते हैं, है ना? तो इसको जो है हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।